बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बुरहान मंदिर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, डस्का इलेक्शन NA 75 बड़ा मार्का और बड़ा फड्डा, और पहले भी फड्डा फार्म 45 के हवाले से हुआ और अब भी यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। मेरी यही ऑब्जर्वेशन है, जो इलेक्शन का तजर्बा है, कि फार्म 45 के ऊपर फड्डा होने जा रहा है, क्योंकि पोलिंग खत्म होने के बाद जो सबसे पहला इंटरेस्ट होता है वो पोलिंग स्टेशन के नतीजे का होता है और उसके बाद फिर इलेक्शन के उस पूरे हल्के में उसके मुकम्मल नतीजे का होता है। फार्म 45 की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से भी लगा लें कि हमजा शहबाज साहब ने भी एक दिन पहले ये जिक्र किया कि फार्म 45 के हवाले से खासतौर पे पोलिंग एजेंट ख्याल रखें, उसमें गड़बड़ होगी। उसकी वजह यह है कि ये फार्म 45 जो माजी में फार्म 14 हुआ करते थे, इन्हीं की बेस के ऊपर मुस्लिम लीग नवाज इलेक्शन जीतती रही और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके ऊपर शोर मचाती रही 90 की दहाई के अंदर। यानी नवाज लीग को और उनके पोलिंग एजेंट्स को इन तमाम मामला के मुतल्लिक मुकम्मल आगाही रही माजी में। लेकिन 2013 की इमरान खान की तहरीक के बायस, जिसमें उस वक्त की खबरों का जो हम लोगों ने दी, मुख्तलिफ रिपोर्टर्स ने उनका भी खासा हिस्सा है, जब लोगों को आगाही दी गई तो फार्म 14 के हवाले से शोर हुआ और फिर इनके ऊपर कुछ चेंजिंग्स आई जो हम आपको इसमें बताने जा रहे हैं, जिसके बाद मुस्लिम लीग नवाज जो है वो कुछ थोड़ी सी परेशान भी नजर आई 2018 के इलेक्शन में। अब भी वही सूरत हाल है। मजीद अहमियत आप यहां से समझ लें कि अभी डस्का इलेक्शन के रोज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जब गुफ्तगू की तो उन्होंने एक मरतबा फिर ये बात की कि साफ और शफाफ इलेक्शन को बनाएंगे। साथ उन्होंने ये कहा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर फार्म 45 पर पोलिंग एजेंटों के दस्तखत लेकर उन्हें उसकी कॉपी जरूर दें और प्रिजाइडिंग अफसरान फार्म 45 की व्हाट्सएप कॉपी रिटर्निंग अफसर को जरूर भेजें, जबकि उम्मीदवारों को एजेंट फार्म 45 की कॉपी हासिल किए बगैर पोलिंग स्टेशन ना छोड़ने दें। यह बड़ा अहम मामला है और इसी के ऊपर पहले भी फटा हुआ था। अब आपको यह बताने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली फार्म 45 जो पहले फार्म 14 होता था, एक बैकग्राउंड आपको देते हैं, ये बेसिकली है क्या। इसको यूं समझ लें नाज़रीन के 2013 के आम इंतखाबात में बरसों से इस्तेमाल होने वाले इंतखाबी फार्म्स में अहम तरीन जो 4 फार्म्स थे उनके नाम थे फार्म 14, 14, फार्म 15, 15, 16 और 17। अच्छा, फार्म 14 जो है वो हर हल्के में मौजूद पोलिंग स्टेशन की सतह पर तैयार किया जाता है। इस फार्म को प्रिजाइडिंग अफसर तैयार करता है जो उस पोलिंग स्टेशन का होता है और इसमें मुतलका पोलिंग स्टेशन का इंतखाबी नतीजा दर्ज किया जाता है। यूं समझ लीजिए कि अगर किसी हल्के में 300 पोलिंग स्टेशन है तो उस हल्के के फार्म 14 भी 300 ही होंगे, जो इस हल्के के 300 मुख्तलिफ प्रिजाइडिंग अफसरान ने तैयार किए होंगे और ये फार्म फिर इस मुतलका हल्के के रिटर्निंग अफसर को भेजा जाता है। वो जो कहा जा रहा था कि प्रिजाइडिंग अफसरान गायब हो गए थे, यही उन पर एतराज था कि कहीं वो फार्म 14 जो अब फार्म 45 है वो तो चेंज नहीं कर रहे। अच्छा, आगे बढ़िए। फार्म 15 जो होता था माजी में फार्म 15, वो भी पोलिंग स्टेशन की सतह पर तैयार होता था और उसे मुतलका प्रिजाइडिंग ऑफिसर तैयार करता है। इस फार्म में मुतलका पोलिंग स्टेशन पर इस्तेमाल होने वाले बैलेट्स पेपर का हिसाब होता है। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट फार्म होता है। इसमें यह बताया जाता है कि कितने बैलेट पेपर इस्तेमाल हुए, कितने इलेक्शन कमीशन की जानिब से भिजवाए गए, कितने इस्तेमाल हुए, कितने बच गए और एहतियात से बच जाने बैलेट पेपर की जो बच जाने वाले बैलेट पेपर है उनकी तादाद एहतियात से दर्ज की जाती है और संभाल के रखा जाता है, क्योंकि वो सूबाई इलेक्शन कमीशन के मालखाने में जमा होते हैं। अच्छा, अब इलेक्शन 2013 में अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये समा टीवी के ऊपर खबर ब्रेक की कि फार्म 14 और 15 बड़ी तादाद में गायब हैं। तकरीबन तकरीबन ये जो है वो उनकी जो तादाद थी वो हजारों के अंदर थी और उस वक्त हमने ये खबर दी तो उसके बाद फिर उसने जल्दी पर तेल का काम किया जब तहरीक चल रही थी इमरान खान साहब की, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन भी अपने मुख्तलिफ इस हवाले से मौकफ लेके आया, क्योंकि 70,000 के करीब जो पोलिंग स्टेशन थे, 60,000 पोलिंग स्टेशन के फार्म 14 और 15 पेश हो सके जुडिशल कमीशन में, वो जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था, जबकि 10,000 के करीब जो पोलिंग स्टेशन थे उनके फार्म 14 फार्म 15 का कुछ पता नहीं चल सका। 10,000 को आप मल्टीप्लाई कीजिए फी एवरेज हर हल्के, आप ये समझ लीजिए कि हर हल्के के अंदर क्योंकि 300 होते हैं तो आप समझें कि ये कितने कितने हल्के जो है ये बन रहे थे, यानी कि 35-40 से ज्यादा हल्के बनते थे जहां पर ये गड़बड़ जो है वो नजर आई, लेकिन जुडिशल कमीशन ने इसे मुनज़्ज़म धांधली करार नहीं दिया। खैर, अब फार्म 16 क्या होता है। फार्म 16 उस हल्के के फार्म 14 की मदद से तैयार किया जाता है और इस हल्के के तमाम पोलिंग स्टेशन के नताइज को, यानी हर उम्मीदवार को मिलने वाले वोटों की तफसीलात को एक ही फार्म पर दर्ज किया जाता है। यूं समझ लें कि अगर किसी भी इंतखाबी हल्के के 300 फार्म 14 हैं तो उसका एक ही फार्म पर नतीजा दर्ज होगा और वो कहलाता है फार्म 16। पहले कहलाता था, यानी वो आसानी से 10 सफात बढ़ भी सकते हैं, ज्यादा सफात पर मुश्किल होता है। फर्क सिर्फ होता है कि ये प्रिजाइडिंग अफसर की बजाय उस हल्के का जो रिटर्निंग अफसर है ये वो तैयार करता है तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान से लेके। अच्छा, इसी तरह फिर फार्म 17 है।
फॉर्म 17 उस इंतखाबी हल्के का मुकम्मल नतीजा होता है जिसमें तमाम उम्मीदवारों के डालने वाले वोटों के मजमूए को दर्ज किया जाता है। सिर्फ मजमुआ, तफसील नहीं होती है हर पोलिंग स्टेशन की, मजमूए को दर्ज किया जाता है और ये मजमूए पे सबके नाम लिखे होते हैं, टोटल वोट लिखे होते हैं और ये रिटर्निंग अफसर तैयार करके मर्जी इलेक्शन कमीशन को जारी करता है, जिसके बाद वो इसका जो हतमी नतीजा है वो दे देता है। अच्छा, अब हुआ क्या, जब इमरान खान ने ये तहरीक चलाई, जब ये फॉर्म 14 और 15 बड़ी तादाद में मुतनाज़ा हो गए, हजारों की तादाद में ये मिल ही नहीं सके और ये इल्जामात लगे कि ये नून लीग ने रिटर्निंग अफसरान के साथ मिलकर ना सिर्फ इनके अंदर तब्दीलियां कराई बल्कि ये गायब भी कर दिए। इस दफा तो इलेक्शन पे यह एतराज हुआ कि बाज फॉर्म 45 पे साइन नहीं थे। उससे बड़ा मामला 2013 में हुआ था कि ये फॉर्म ही गायब कर दिए गए थे, जो कि हम टीवी चैनल्स पर खबरें देते रहे कि कितने धांधली ज्यादा इलेक्शन थे 2013 के। अब हुआ क्या, जब ये सारी तहरीक चली 2017 की इंतखाबी इस्लाहात हुई, इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर खसूसी काम किया, इनके नाम भी बदले, फॉर्म का स्टाइल बदला, फॉर्म की तादाद थोड़ी ज्यादा की। हुआ यह कि फॉर्म 14 को उन्होंने फॉर्म 45 का नाम दे दिया, यानी फॉर्म 14 फॉर्म 45 बन गया, फॉर्म 15 फॉर्म 46 बन गया, फॉर्म 16 फॉर्म 48 बन गया और जो फॉर्म 17 था उसको उन्होंने 47 और 49 करके दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया बेहतर अंदाज में। अब यह समझिए कि फॉर्म 45 जो है, जिसका आज फड्डा है और फड्डा होने जा रहा है, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है जिसके ऊपर जोर होगा, फॉर्म 45 उस हल्के के जितने भी पोलिंग स्टेशन है उनमें से हर एक पोलिंग स्टेशन का तरतीबवार अलग-अलग रिजल्ट है। यानी अगर 360 पोलिंग स्टेशन है डस्का में तो 360 फॉर्म 45 होंगे और इसी तरह से 360 फॉर्म 46 भी होंगे, जिसमें बैलेट पेपर की तफसीलात होंगी कि किस हल्के में कितने इस्तेमाल हुए, कितने बचे, ये दोनों इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह फॉर्म 16 जो है, जो कि रिटर्निंग अफसर तैयार करेगा, तमाम फॉर्म 45 को देखते हुए, तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान के नताइज को देखते हुए एक ही फॉर्म के ऊपर जो एक पूरे हल्के का नतीजा दर्ज करेगा लहदा तमाम पुलिस स्टेशन के हिसाब से, उसको फॉर्म 48 भी कहा जाता है और जो एक मुकम्मल नतीजा आएगा उसको फॉर्म 47 और 49 कहा जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन ने एक प्रैक्टिस शुरू की थी साल 2018 के इलेक्शन के अंदर कि उन्होंने एक ऐप के जरिए मुंसलिक कर दिया था, व्हाट्सएप के जरिए तमाम जितने भी उनके प्रेजाइडिंग अफसरान थे कि वो फौरी तौर पे उसकी तस्वीर लेंगे और जो भी उस पोलिंग स्टेशन का नतीजा है वो अपने रिटर्निंग अफसर को भेजेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजेंगे और उसके बाद रिटर्निंग अफसर उसकी रोशनी में वो तैयार करेगा। इलेक्शन कमीशन के पास सबूत मौजूद होगा कि इसका नतीजा आ चुका था और उससे उसको आसानी से मैच भी किया जाएगा। और जिन लोगों के पास उस वक्त स्मार्ट मोबाइल नहीं थे, उनके अमले में से बाज लोगों को यह कहा गया था कि वो ये काम करें, लेकिन हुआ यूं था क्योंकि पाकिस्तान में उस वक्त भी और अभी भी एक बेशुमार इलाकों में इंटरनेट के मसाइल हैं और उस वक्त भी ये मसाइल मौजूद थे और तमाम लोगों के पास जो है वो स्मार्टफोन भी मौजूद नहीं थे। और उसी वक्त एक उस ऐप के ऊपर, उस सिस्टम के ऊपर आप खुद गौर कीजिए कि जब तकरीबन 1 लाख के करीब पोलिंग स्टेशन से लोग एक ही वक्त में नतीजा भिजवाएंगे तो उसके ऊपर कितना लोड आ जाएगा। ये वजह थी जब वो सारा सिस्टम बैठा, जिसके ऊपर दोस्तों ने ज़ेबे दास्तान भी बना ली कि जनाब ये कुछ गड़बड़ हो गया या कुछ भी हुआ, लेकिन बहरहाल उसकी वजह यह थी कि वो सिस्टम जो है वो सारा बैठ गया था। अब क्योंकि 360 पोलिंग स्टेशन है, इनके मुतालिक भी यही हदायत दी गई हैं कि व्हाट्सएप के ऊपर वो नतीजा जो है वो उसकी तस्वीर लेके फौरी तौर पर जो प्रिजाइडिंग अफसरान है और रिटर्निंग अफसरान को भेजें और इलेक्शन कमीशन में भी भेजें। 3 जगह पे, डस्का में भी, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी इसको मॉनिटर किया जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद भी जो है वो लाहौर के अंदर मौजूद थे, पूरे मीडिया की भी इसके ऊपर नजर है। लेकिन बहरहाल नून लीग की जानिब से पोलिंग के दौरान ही एक माहौल बनाना जो है वो शुरू कर दिया गया था और कहा गया जी बाज पोलिंग स्टेशन के ऊपर धांधली की जा रही है, अगरचे किसी किस्म के कोई सबूत जो है वो सामने नहीं आए, क्योंकि इस वक्त पुलिस के साथ साथ वहां पर रेंजर्स भी मौजूद है और जो है वो फौज को भी जो है वो रखा गया है कि अगर जरूरत पड़े तो फौज को भी वहां पे बुलाया जा सकता है। तो नाज़रीन, मैंने ये बेहतर समझा कि नताइज तो आ रहे हैं, आप टीवी चैनल्स के ऊपर उन्हें देख भी रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपको पता भी चल रहा है कि कौन आगे और कौन पीछे। लेकिन इस दौरान फॉर्म 45 के ऊपर जो फड्डा एक्सपेक्टेड है, फॉर्म 45 के ऊपर जो शोर होगा, फॉर्म 45 बेसिकली है क्या, मैंने ये कोशिश की कि ये सारा मामला तफसील से आपकी खिदमत में रखूं। वीडियो पे कमेंट जो है वो जरूर कीजिएगा, ये आपका फीडबैक है जो हमें नई वीडियो बनाने में मदद देता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।